नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम दिल्ली पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। पुलिस की इमेज पब्लिक की निगाह में जनरली इतनी रेस्पेक्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी पुलिस को हम कंप्लेंट करते हैं वो इम्पार्शियली काम नहीं कर पाते और लोगों को हरेसमेंट होती है। इस संबंध में नेशनल पुलिस कमीशन ने भी कुछ आदेश दिए थे, परंतु उनका पालन न होने के कारण एक रिट पिटीशन रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल श्री प्रकाश सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में डाली ताकि कुछ पुलिस रिफॉर्म्स हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस रिट पिटीशन के आधार पर डायरेक्शन दी कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने यहाँ स्टेट पुलिस कमीशंस बनाएं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमीशंस बनाएं, जो कि इम्पार्शियली जनता की कंप्लेंट्स को सुनेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से दिल्ली में भी एक पुलिस स्टेट कमीशन सेटअप करने के लिए स्टेप्स लिए गए। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली के अंदर पब्लिक ग्रीवियंसेस कमीशन जो है उसमें एक होल टाइम मेंबर डायरेक्टर जनरल रैंक का होता है, जो पुलिस के विरुद्ध आई कंप्लेंट्स को इम्पार्शियली एग्जामिन करता है। नॉर्मली वो डायरेक्टर जनरल महोदय रिटायर्ड होते हैं और उनका सुपरविजन जो है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से ऑलरेडी दिल्ली में एक इंस्टीट्यूशन था जहां इम्पार्शियली कंप्लेंट्स को सुना जाता है, ना केवल दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट के हर विभाग, हर ऑटोनमस बॉडी, हर अंडरटेकिंग एटसेट्रा के विरुद्ध। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए तो दिल्ली सरकार ने भी इसको एक सेपरेट रूप देने का प्रयास किया और दिल्ली पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी अलग से सेटअप कर दी गई, जो कि चंद्रलोक बिल्डिंग कनॉट प्लेस के अंदर सेटअप है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर दिल्ली पुलिस कमीशन जो है इट इज़ हेडेड बाय ए चेयरमैन, जो कि रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के। उनकी देखरेख में ये कमीशन काम करता है। इनके अधीन एक आईएएस अधिकारी जो सेक्रेटरी रैंक का रिटायर्ड है उसको लगाया गया है। इसके साथ साथ एक कमिश्नर या इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रैंक के रिटायर्ड अधिकारी को भी लगाया गया है। इसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखता हो उनको भी लगाया गया है। सो इस प्रकार से ये 4 मेंबर का एक कमीशन है जो सारी कंप्लेंट्स जो भी इनके पास आती हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। डायरेक्टर लेवल का जो हेड ऑफिस होता है वो इनका स्टेट गवर्नमेंट का अलग से है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी यूनिट्स बनाने के दिशा निर्देश दिए गए, परंतु दिल्ली के अंदर स्टेट लेवल का ही एक कमीशन पब्लिक का पुलिस कमीशन बनाया गया है जो वर्क कर रहा है। तो 2018 से ऑनवर्ड्स ये इंडिपेंडेंटली पीजीसी से काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया एक रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, ए पर्सन ऑफ रिप्यूट एंड स्टेचर फ्रॉम सिविल सोसाइटी होता है एंड ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफ द रैंक ऑफ गवर्नमेंट सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट के होते हैं और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिनका मिनिमम स्टेटस जॉइंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हो या उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटस हो, उनको लगाया जाता है। इनका मेन मकसद है
कि ये ऐसी शिकायतों को सुने जो सीरियस मिसकंडक्ट से रिलेटेड हो, जैसे डेथ इन पुलिस कस्टडी हो, ग्रीवियस हर्ट इन पुलिस कस्टडी हो, रेप और अटेम्प्ट टू रेप इन पुलिस कस्टडी हो, अरेस्ट और डिटेंशन विदाउट दी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो, या एक्सटॉर्शन और लैंड ग्रैबिंग, हाउस ग्रैबिंग एट्सेट्रा, इनसे रिलेटेड जो शिकायतें हैं इनको सुनेंगे। इस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट का जो दिल्ली पुलिस स्टेट कमीशन है उसके अंदर 4 अधिकारी हैं जो इन ग्रीवेंसेस को सुनते हैं। इनको सुनने के लिए कोई भी पब्लिक आदमी पर्सनली इनको कंप्लेंट दे सकता है या बाई पोस्ट भेज सकता है या ईमेल के माध्यम से भी कर सकता है। इसके अलावा पुलिस कमीशन जो है सुओ मोटो स्वयं भी कंप्लेंट्स ले सकता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा रेफर्ड हो, चीफ सेक्रेटरी द्वारा रेफर्ड हो, होम सेक्रेटरी दिल्ली के द्वारा रेफर्ड हो, उनके ऊपर भी ये कार्रवाई करते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन भी यदि इनको कोई कंप्लेंट भेज देता है तो उसके ऊपर भी काम करना इनका उत्तरदायित्व है। इनको असिस्ट करने के लिए सीआईडी, इंटेलिजेंस, विजिलेंस से कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इनके डिस्पोजल पर रखे गए हैं। इनके पास अपना पर्सनल स्टाफ है, होल टाइम काम होता है और ये जो है इंक्वायरीज यदि आवश्यक पड़े तो अपने स्टाफ से भी करवा लेते हैं। एक्चुअली में इनिशियल स्टेज पर ये कोशिश करते हैं कि कंसर्न पुलिस कमिश्नर को लिखकर उनसे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी जाए और उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। परंतु यदि वो रिपोर्ट इनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है तो उसके आधार पर ये जॉइंटली डिसीजन लेते हैं कि क्या स्वयं इंक्वायरी अपने स्टाफ से करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। इंक्वायरी होने के बाद पूरा बॉडी जो कमीशन की है वो बैठ के ऊपर रिव्यू करता है और उसमें अपना जो भी निर्णय लेते हैं उसका दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के डायरेक्शंस स्टेट दिल्ली कमिश्नर पुलिस को भेजते हैं ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार से पुलिस कमीशन जो है डायरेक्टली एप्लीकेंट से भी एप्लीकेशन ले सकता है, एलजी महोदय के माध्यम से जो आए उनको भी देख सकता है, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे इनके माध्यम से आए उनको भी देख सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के माध्यम से जो आए कंप्लेंट उनको भी देख सकता है। तो डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पर्सनली जाके चंदर लोग बिल्डिंग में दे सकते हैं। जनपद के ऊपर न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस के अंदर इनका ऑफिस है, 10th फ्लोर पे, वहाँ जाकर भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। कंप्लेंट आने के बाद ये कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजेंगे, उनसे कमेंट्स मांगेंगे, कमेंट्स को रिव्यू किया जाएगा और यदि आवश्यकता हुई तो इन्वेस्टिगेशन भी अपने लेवल पर करेंगे। तो इस प्रकार से वे कंप्लेंट्स हों या जो सब जुडिस मैटर्स हों उनको ये कमीशन अटेंड नहीं करता है। कमीशन के पास पिछले 2021 में 2146 कंप्लेंट्स आईं, जिनमें से 1985 इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी और इसके बाद जो है कुछ कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं। परसेंटेज ऑफ डिस्पोजल रेट इनका 92% के करीब है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो पुलिस कमिश्नर के बाद जो है उसके ऊपर एक्शन लेकर वो अपनी रिपोर्ट इनको बताते हैं और इनकी रिपोर्ट जो है एलजी महोदय को पेश की जाती है कि हमने ये इंक्वायरी की थी, इनमें ये कमियां पाई गई। एलजी साहब इसकी रिपोर्ट जो है उसको असेंबली में चाहें या पार्लियामेंट में चाहें तो वो भी रख सकते हैं। इस प्रकार से इम्पार्शियल रूप से पुलिस के विरुद्ध जो भी एक्शन लिया जाना हो उसको लेने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है। आपको भी यदि आवश्यकता पड़े तो आप दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस के हेडक्वार्टर पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वहाँ डीसीपी विजिलेंस जो हैं वो भी कंप्लेंट्स को सुनते हैं। यदि आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट्स एड्रेस कर देंगे तो वो भी वहाँ सुनी जाती हैं। परंतु यदि आप उनसे सेटिस्फाइड ना हो और आपका ग्रीवियस कोई सीरियस मैटर हो तो आप दिल्ली पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को भी अप्रोच कर सकते हैं। वो इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे और उचित डिसीजन देंगे।
तो इस दिल्ली स्टेट के अलावा लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट ने सिमिलर लाइंस पर अपने अपने कमीशन स्थापित कर दिए हैं, जिनकी डिटेल्स आप कंसर्न स्टेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अपने अपने कमीशंस बनाए हैं, ताकि उनकी जो है इंक्वायरी इम्पार्शियली हो सके। इस प्रकार से इम्पार्शियल एक्शन लेने के लिए पुलिस के विरुद्ध, ताकि उनकी इमेज जो है वो बरकरार रहे, अच्छी बने, और जो इनडिसिप्लिन लोग हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई भी हो सके, दिल्ली स्टेट पुलिस कमीशन और बाकी कमीशन भी इस पर काम कर रहे हैं। अगली सीरीज में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।